सम का अर्थ है संपूर्ण हाँ। तथा सिद्धि का अर्थ है पूर्णता। भगवत गीता में कहा गया है कि जो अपने घर भगवान के धाम लौट जाता है उसने संपूर्ण पूर्णता प्राप्त कर ली है। अतः पूर्णता तब आती है जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि वह ये शरीर नहीं अपितु आत्मा है। इसे ब्रह्मभूत स्तर अर्थात इसे ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। यह पूर्णता है तथा संसिद्धि ब्रह्म साक्षात्कार के उपरांत आती है जब व्यक्ति भक्ति में सेवा में संलग्न होता है। अतः यदि व्यक्ति पहले से ही भक्ति में संलग्न हो तब समझना चाहिए कि उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है। अतः इसे संसिद्धि कहते हैं। तो मैं आपसे अत्यंत विनय पूर्वक ये पूछता हूँ कि क्या आपको व्याधियों तथा अस्वस्थता का अनुभव होता है? हाँ। तो क्या ये आपके पूर्व कर्मों का फल है? हाँ। तो इस भौतिक जगत में कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता है? हाँ, वह बचता है। भक्त के लिए कर्म नहीं रह जाते हैं, न ही कर्म फल रहता है। किंतु आप तो सर्वोत्तम भक्त रहेंगे। नहीं, मैं स्वयं को सर्वोत्तम भक्त नहीं मानता हूँ। मैं तो निम्नतम हूँ। नहीं, आप सर्वोत्तम भक्त हैं। अरे नहीं, किंतु देखिए आप जो कहते हैं वह सदैव उचित प्रतीत होता है। बात यह है कि सर्वोत्तम भक्त भी जब वह प्रचार करता है तब वह भक्त के द्वितीय स्तर पर पहुंच जाता है। तो सर्वोत्तम भक्त क्या करता होगा? सर्वोत्तम भक्त प्रचार नहीं करता है। वह क्या करता है? वह जानता है कि उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति भक्त है। हाँ, उसे कोई अभक्त नहीं दिखाई देता है, सभी भक्त दिखते हैं। उसे एक उत्तम अधिकारी कहते हैं। किंतु जब मैं प्रचार कर रहा हूँ तब मैं ये किस प्रकार कह सकता हूँ कि मैं सर्वोत्तम भक्त हूँ? ठीक राधा रानी के समान उन्हें कोई भी मनुष्य अभक्त नहीं दिखता है। अतः हम राधा रानी के समीप जाने का प्रयास करते हैं। ये कौन है? राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका। यदि कोई राधा रानी के समीप जाता है तब वह कृष्ण से उसकी संस्तुति करती है। ये सर्वोत्तम भक्त है, ये मुझसे भी श्रेष्ठतर है तथा कृष्ण उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। वही श्रेष्ठतम भक्त है। किंतु इसका अनुकरण करके यह नहीं कहना चाहिए कि मैं श्रेष्ठतम भक्त हो गया हूँ। ईश्वरे तद धिनेषु बालिशेषु द्विवत्सु च। एक द्वितीय श्रेणी के भक्त को प्रतीत होता है कि कुछ लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किंतु उत्तम भक्त की दृष्टि में ऐसा नहीं है। उत्तम भक्त देखता है कि किसी को भी भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठतर है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज की भांति वह कहता है, मैं मल के कीड़े से भी निम्नतर कोटि का हूँ, निम्नतर कोटि का हूँ। ऐसा कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज, श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक। पुरी शे कीट हईते मुनि से लगिष्ट। वे दिखावा नहीं कर रहे हैं, उन्हें वैसी अनुभूति हो रही है। मैं निम्नतम हूँ, प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठतम है, किंतु मैं निम्नतम हूँ। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न है, मैं संलग्न नहीं हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे मुझसे कृष्ण के प्रति लेश मात्र भी भक्ति नहीं है। मैं दिखावा करने के लिए रोता हूँ। यदि मैं कृष्ण का भक्त होता तो बहुत समय पूर्व ही मेरी मृत्यु हो चुकी होती, किंतु मैं जीवित हूँ। यही प्रमाण है कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं है। श्रेष्ठतम भक्ति यही दृष्टि है। वह कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न होता है कि वह कहता है, अन्य सभी भक्त हैं किंतु मैं निम्नतम हूँ, अतः मैं भगवान के दर्शन नहीं कर सकता हूँ। वही श्रेष्ठतम भक्त है। भक्त को प्रत्येक प्राणी के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ, भक्त को श्रेष्ठतम भक्त का अनुकरण न करके एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। श्याम सुंदर, एक बार आपने कहा था कि कभी कभी आपके भक्तों के पाप कर्मों के कारण आपको व्याधि अथवा कष्ट का अनुभव होता है। क्या कभी कभी उस कारण भी रोग हो सकता है? देखिए, कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हारे समस्त पापों से उद्धार कर दूंगा, भयभीत मत हो। अतः कृष्ण इतना शक्तिमान है कि वह दूसरों के समस्त पापों को लेकर उन्हें तत्क्षण ठीक कर सकते हैं। किंतु जब एक जीव कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तब वह भी अपने भक्तों के पापों का उत्तरदायित्व ले लेता है। अतः गुरु बनना कोई सरल कार्य नहीं है, आप समझे। उसे समस्त विष लेकर उसे आत्मसात करना पड़ता है। अतः कभी कभी वह कृष्ण नहीं है, इसलिए कभी कभी कोई कठिनाई होती है।
अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्जित किया है, बहुत अधिक शिष्य मत बनाओ, किंतु हमें कष्ट भी हो तब भी प्रचार के लिए हमें अनेकों शिष्य स्वीकार करने पड़ते हैं। यह एक तथ्य है। गुरु को अपने शिष्यों के समस्त पाप कर्मों का उत्तरदायित्व ग्रहण करना पड़ता है। अतएव जब तक व्यक्ति समस्त पापों को ग्रहण करने में समर्थ ना हो, अनेकों शिष्य बनाना एक संकटपूर्ण कार्य है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ठीक कल्पतरु की भांति हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं तथा वे पतित बद्ध आत्माओं के प्रति सहानुभूति से परिपूर्ण हैं। आध्यात्मिक गुरु समस्त पतित आत्माओं का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। यह विचार बाइबल में भी मिलता है। ईसा मसीह ने लोगों के समस्त पापों के फलों को अंगीकार कर लिया तथा अपने जीवन की आहुति दे दी। एक आध्यात्मिक गुरु का यही उत्तरदायित्व है। चूंकि कृष्ण है, अतएव अपाप विद है, उन पर पापों के फलों का प्रभाव नहीं होता है, किंतु जीव इतना शूद्र होने के कारण कभी कभी उनसे प्रभावित हो जाता है। बड़ी अग्नि तथा छोटी अग्नि, यदि आप छोटी अग्नि में कोई बड़ी वस्तु डालें तो संभवतः स्वयं अग्नि ही बुझ जाएगी, किंतु एक बड़ी अग्नि में आप कुछ भी डाल दें, अग्नि को कोई अंतर नहीं पड़ता है। बड़ी अग्नि कुछ भी भस्म कर सकती है। बॉब, ईसा मसीह का कष्ट पाना इस प्रकार का था। उन्होंने सब लोगों के पापों के फलों को ग्रहण किया था, अतएव उन्होंने कष्ट उठाया। बाइबल में ये लिखा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों के समस्त पापों के फलों को ग्रहण करके अपने जीवन की आहुति दी, किंतु इन ईसाई लोगों ने इसे एक नियम बना लिया कि जब वे सब मूर्खताएं करें तब ईसा मसीह कष्ट उठाएं। वे इतने बड़े मूर्ख हैं कि उन्होंने ईसा मसीह से इस बात का अनुबंध करा लिया है कि वे समस्त पापों के फल ले लेंगे, जिससे कि वे स्वयं सभी प्रकार की मूर्खताएं करते रह सकें। यह उनका धर्म है। ईसा मसीह इतने उदार थे कि उन्होंने उनके समस्त पाप कर्मों के लिए कष्ट उठाया, किंतु इस तथ्य ने उन्हें इन पाप कर्मों को समाप्त करने के लिए प्रेरित नहीं किया। उन्हें इतनी बुद्धि नहीं आई है। वे इसे बड़ी सरलता से स्वीकार करते हैं। प्रभु, ईसा मसीह को कष्ट उठाने दो तथा हम सब प्रकार की मूर्खताएं करेंगे। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। उन्हें लज्जा आनी चाहिए थी। प्रभु ईसा मसीह ने हमारे लिए कष्ट उठाया, किंतु हम पाप कर्म करते ही जा रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को कहा था, तुम हत्या मत करो, किंतु वे सोचकर कि ईसा मसीह हमें क्षमा कर देंगे तथा समस्त पापों के फल ग्रहण कर लेंगे, हत्या करते जा रहे हैं। ये क्रम चलता जा रहा है। हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए। मेरे पाप कर्मों के लिए मेरे गुरु को कष्ट होगा, अतः मैं लेश मात्र भी पाप नहीं करूंगा। शिष्य का यही कर्तव्य है। दीक्षा के उपरांत समस्त पापों के फल समाप्त हो जाते हैं। अब यदि वह पुनः पाप कर्म करता है तब उसके गुरु को कष्ट भोगना पड़ता है। शिष्य को सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए तथा यह विचार करना चाहिए, मेरे पाप कर्मों के लिए मेरे आध्यात्मिक गुरु कष्ट भोगेंगे। यदि आध्यात्मिक गुरु पर किसी व्याधि का प्रकोप होता है तब वह अन्य लोगों के पाप कर्मों के कारण होता है। अतः निषेधाज्ञा है कि अधिक शिष्य मत बनाओ, किंतु हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम प्रचार कार्य कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कष्ट होता है तो हो, फिर भी हम उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः आपका प्रश्न था, जब मुझे कष्ट होता है तब क्या वे मेरे विगत पाप कर्मों के कारण होता है? यही प्रश्न था ना। यही मेरी भूल है कि मैंने कुछ ऐसे शिष्यों को स्वीकार किया जो मूर्ख हैं। यही मेरी भूल है। ऐसा कभी कभी होता है। हाँ, ऐसा होना निश्चित है, क्योंकि हम इतने अधिक लोगों को स्वीकार कर रहे हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह सावधान रहे। मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मेरी रक्षा की है, मुझे पुनः उनको कष्ट में नहीं डालना चाहिए। जब आध्यात्मिक गुरु कष्ट में होते हैं तब कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। कृष्ण विचार करते हैं, ओह, पतित व्यक्तियों का उद्धार करने के लिए इसने इतना अधिक उत्तरदायित्व ग्रहण किया है। कौन्तेय प्रति जानहि न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के लिए संकट उठाते हैं, अतः उनकी सुरक्षा की जाती है। आपका कष्ट इसी प्रकार का दुख नहीं है? नहीं, ये कर्म के कारण नहीं है, इसलिए कभी कभी दुख होता है, जिससे कि शिष्यों को ज्ञात हो सके कि हमारे पाप कर्मों के कारण हमारे आध्यात्मिक गुरु को कष्ट हो रहा है। आप अभी अत्यंत स्वस्थ प्रतीत होते हैं। मैं सदैव स्वस्थ रहता हूँ। अभिप्राय ये है कि जब कष्ट होता भी है तब मुझे ज्ञात होता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, किंतु यह कष्ट मेरे पाप कर्मों के कारण नहीं है। किंतु हम कहें कि मैं जिस नगर में रहता हूँ वहाँ उबला हुआ जल पीता हूँ,
क्योंकि कहीं कहीं जल में रोगाणु होते हैं। अब यदि मैं इतना अच्छा रहूं कि मुझे व्याधि ना हो, तब मैं उबला हुआ जल क्यों पीऊं? तब मैं कोई भी जल पी सकता हूँ, तथा यदि मैं अनुचित कार्य कर रहा हूँगा तब मुझे रोग होगा ही। जब तक आप इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, आप भौतिक नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप वन में जाएं और वहां एक चीता हो। यह ज्ञात है कि वह आप पर आक्रमण करेगा, फिर भी आप स्वेच्छा से वहां जाकर उसका आखेट क्यों बने? ऐसा नहीं है कि भौतिक शरीर में रहते हुए भक्त को अपने शरीर को संकट में नहीं डालना चाहिए। यह भौतिक नियमों को चुनौती देना नहीं है। मैं भक्त बन गया हूँ, मैं प्रत्येक वस्तु को चुनौती देता हूँ। यह मूर्खता है। अनासक्तस्य विषयान् यथा हम उपयोज्यतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। भक्त को परामर्श दिया जाता है कि वह अनासक्त रहकर जीवन की आवश्यकताओं को स्वीकार करे। वह उबला हुआ जल ग्रहण करेगा, किंतु यदि उबला हुआ जल उपलब्ध ना हो, तब क्या इसका अर्थ है कि वह जल नहीं पिएगा? यदि यह उपलब्ध नहीं है, तब वह साधारण जल पिएगा। हम कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, किंतु जब हम प्रवास कर रहे होते हैं, कभी कभी हम होटल में भी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भक्त है। अतः क्या उसे यह विचार करना चाहिए कि मैं होटल से कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा। यदि मैं भूखा रहूंगा तब मैं निर्बल हो जाऊंगा और मैं प्रचार कार्य करने में असमर्थ हो जाऊंगा। हरे क्या कृष्ण। भक्त अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो देता है? नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह पूरे विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी है। कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, अतः वह स्वेच्छा पूर्वक शरण में आता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो दिया है, वह अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाए रखता है। ठीक अर्जुन की भांति अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वे प्रारंभ में युद्ध करने से विमुख हो रहे थे, किंतु जब उन्होंने कृष्ण को आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया तब वे शिष्य बन गए। तत्पश्चात कृष्ण ने जो भी आज्ञा दी उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अपना विशिष्ट व्यक्तित्व खो दिया, उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया कृष्ण जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मेरे समस्त शिष्यों के समान उन्होंने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खोया नहीं है, अपितु उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर दिया है। यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संभोग नहीं करता है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह नपुंसक हो गया। यदि उसकी इच्छा हो तो वह हजारों बार संभोग कर सकता है, किंतु उसने स्वेच्छा से उसका त्याग किया है। परम दृष्टवा निवर्तते, उसकी अभी रुचि उच्चतर कोटि की है। कभी कभी हम उपवास करते हैं, किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम रोगग्रस्त हैं। हम स्वेच्छा से उपवास करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भूखा नहीं हूँ अथवा मैं खा नहीं सकता हूँ, किंतु हम स्वेच्छा से उपवास करते हैं। क्या शरणागत भक्त अपनी व्यक्तिगत रुचियां रख सकता है? हाँ, पूर्ण रूप से। विभिन्न वस्तुओं के प्रति रुचि? क्या वह अपनी व्यक्तिगत रुचियां व अरुचियां रखता है? हाँ, वह प्रत्येक वस्तु रखता है, किंतु वह कृष्ण को प्राथमिकता देता है। मान लीजिए कि मुझे ये रुचिकर लगता है, किंतु कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते, तब मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा कृष्ण के लिए है। कृष्ण सकारात्मक रूप से कहते हैं मुझे ये वस्तुएं रुचिकर लगती हैं, अतः हमें कृष्ण को वही वस्तु अर्पित करनी है जो उनको रुचिकर है, और तत्पश्चात हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। कृष्ण को राधा रानी प्रिय हैं, अतः समस्त गोपिकाएं राधा रानी को कृष्ण की ओर धकेल रही हैं। कृष्ण को यह गोपी प्रिय ठीक है, इसे उनके समीप भेज दो। यही कृष्ण भावनामृत है। अपनी इंद्रियों को नहीं अपितु कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना वह भक्ति है। उसे प्रेम कहते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम। कृष्ण को यह प्रिय है, मुझे उनको यह देना चाहिए। कुछ प्रसाद मुझे रुचिकर लगते हैं तथा कुछ का स्वाद मेरी रुचि के तनिक भी अनुकूल नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्णता यही है कि जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया गया है उसे आप स्वीकार करें, यही पूर्णता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये रुचिकर है, यह रुचिकर नहीं है। जब तक आप ऐसा भेद करते हैं, इसका अर्थ है कि आपने प्रसाद के महत्व को नहीं समझा है। कोई अरुचि अथवा रुचि नहीं, जो कुछ भी कृष्ण को रुचिकर है वह ठीक है। हाँ, किंतु मान लीजिए कि कोई कुछ पकाता है कृष्ण के लिए कोई प्रसाद, किंतु वह इसे इतना स्वादिष्ट नहीं बनाता तथा नहीं, यदि वह भक्ति पूर्वक बनाया गया है
तब वह कृष्ण को रुचिकर होगा। ठीक विदुर के समान। विदुर कृष्ण को केले खिला रहे थे, किंतु वह इतने मग्न थे कि वह फल फेंकते जा रहे थे तथा कृष्ण को छिलका दिए जा रहे थे और कृष्ण खा रहे थे। कृष्ण को ज्ञात था कि वह भक्ति पूर्वक अर्पण कर रहे हैं। यदि भक्ति को हो तो कृष्ण कुछ भी खा सकते हैं। वह वस्तु भौतिक रूप से स्वादिष्ट है अथवा नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भक्त इसी भांति कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करता है, चाहे वह भौतिक रूप से स्वादिष्ट हो अथवा नहीं। हमें प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। किंतु यदि भक्त ना हो, यदि भक्ति ना हो तब कृष्ण स्वादिष्ट अथवा स्वादहीन किसी भी भोजन को पसंद नहीं करते, वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं। भारत में भारत की चर्चा मत करो, दर्शन शास्त्र की बात करो। यदि भक्ति ना हो तो भारत में अथवा आपके देश में कहीं भी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण किसी वस्तु को इसलिए स्वीकार करने को बाध्य नहीं है क्योंकि वह स्वादिष्ट है अथवा मूल्यवान है। कृष्ण के पास वैकुंठ में अनेकों सुस्वादु व्यंजन है। वह आपके भोजन के लिए ललायत नहीं है, वह आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। वास्तविक वस्तु भक्ति है, भोजन नहीं। कृष्ण इस भौतिक जगत का कोई भी खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते हैं, वे केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयातात्मनः। यदि कोई प्रेम के साथ पत्र, पुष्प, फल या जल मुझे अर्पण करता है, उसे मैं प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वह मुझे प्रेम व भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया है। यह आवश्यक है। अतएव हम किसी ऐसे व्यक्ति को रसोई बनाने नहीं देते हैं जो भक्त नहीं है। एक अभक्त के हाथ से कृष्ण कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। वे क्यों स्वीकार करें? वे भूखे नहीं हैं, उन्हें किसी भोजन की आवश्यकता नहीं है, वे केवल भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। बस यही मुख्य बात है। अतः व्यक्ति को भक्त बनना होता है, एक कुशल रसोइया नहीं। किंतु यदि वह भक्त है तब वह एक कुशल रसोइया भी होगा, वह स्वयमेव एक कुशल रसोइया बन जाएगा। अतः व्यक्ति को केवल एक भक्त बनना होता है, तत्पश्चात अन्य सब उत्तम योग्यताएं अपने आप आ जाएंगी। और यदि वह एक अभक्त है तब कोई भी उत्तम योग्यता निरर्थक है, वह मानसिक स्तर पर है, अतएव उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं है। मैं अभी भी प्रसाद के बारे में कई बातें समझ नहीं पाया हूँ। प्रसाद हमेशा प्रसाद होता है, किंतु हम पर्याप्त मात्रा में उन्नत नहीं हुए हैं, इसलिए हमें कुछ प्रसाद पसंद नहीं आता। मैंने देखा है कि कुछ प्रसाद अत्यंत मसालेदार होते हैं और उनसे मेरे उदर में पीड़ा होती है। यह भी रुचि न होने के कारण है, किंतु रसोइये को इसका ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट कोटि का भोजन अर्पित करना चाहिए। अतः यदि वह कुछ निम्न श्रेणी का भोजन अर्पित करता है तब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। किंतु यदि कोई भक्त अर्पित करे तब कृष्ण कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, तथा भक्त कोई भी प्रसाद स्वीकार कर सकता है, यदि वह मसालों से युक्त हो तब भी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को विष दिया था, पुत्र ने उसे कृष्ण को अर्पित किया तथा उसने उसे अमृत के रूप में पिया। अतः यदि यह दूसरों के लिए मसालों से युक्त है तब भी यह भक्त के लिए अत्यंत सुस्वादु होता है। मसालेदार का तो प्रश्न ही क्या। पूतना राक्षसी ने कृष्ण को विष अर्पित किया था, सच्चा विष, किंतु कृष्ण इतने भले हैं कि उन्होंने विचार किया यह मेरी माता के समान मेरे पास आई है, अतएव उन्होंने विष ग्रहण कर लिया तथा उसका उद्धार किया। कृष्ण बुरे पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। एक सज्जन व्यक्ति बुरे पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, वह केवल भले पक्ष को ग्रहण करता है। ठीक मेरे एक ज्येष्ठ गुरु भाई के समान। वह मेरे गुरु महाराज के साथ व्यापार करना चाहते थे, किंतु मेरे गुरु महाराज ने बुरे पक्ष को नहीं देखा, उन्होंने भले पक्ष को ग्रहण किया। उन्होंने विचार किया यह मेरी कुछ सेवा करने के उद्देश्य से आगे आया है। समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति को कुछ शारीरिक तकलीफ है और उसके कारण वह कुछ प्रकार के व्यंजन नहीं ले सकते। उदाहरणार्थ कुछ भक्त के तकलीफ के कारण ही नहीं खाते, तो क्या इन भक्तों को भी सभी प्रकार का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? नहीं, जो पूर्ण भक्त नहीं है वह भेद कर सकते हैं, किंतु एक पूर्ण भक्त भेद नहीं करता है। आप एक पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करें? जब तक आप भेद करते हैं आप पूर्ण भक्त नहीं है। अतः आप किसी पूर्ण भक्त का कृत्रिम तौर पर अनुकरण क्यों करें और सब कुछ खा लें? सार ये है कि पूर्ण भक्त किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है। जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया जाता है वह अमृत है। बस यही, अपने भक्त द्वारा अर्पित कुछ भी वस्तु कृष्ण स्वीकार करते हैं। मेरे भक्त द्वारा जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। शुद्ध भक्त के लिए भी ऐसा ही है।
क्या आप ये बात अब भी नहीं समझे? एक पूर्ण भक्त कोई भेदभाव नहीं करता है, किंतु यदि मैं एक पूर्ण भक्त नहीं हूँ तथा मैं भेदभाव रखता हूँ, तब मैं एक पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करूँ? मैं एक पूर्ण भक्त नहीं हूँ, अतः प्रत्येक वस्तु को पचाना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता। भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए। कहा गया है, कृष्ण जे भजे से बड़ा चतुर। अतः भक्त को अपने पद का ज्ञान होता है तथा उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वह दूसरों से उसी के अनुसार व्यवहार कर सके। ठीक है, तो इसमें काफी हैवी सिद्धांत श्री प्रभुपाद ने डिस्कस किए हैं। लेट्स से हैं कि हम कैसे इसको समझा पाते हैं आप लोगों को, और आप लोग कितना समझ पाते हैं। तो जैसा कि इसका टॉपिक ही था आदर्श भक्त, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आंसर जो कन्वर्सेशन होगा बॉब का वो और प्रभुपाद का और भक्तों का, वो ये होगा कि बोलो आदर्श भक्त क्या होता है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि 62 से तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि संसिद्धिन का मतलब क्या होता है ना। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि संसिद्धिन का क्या मतलब है। तो वहां पे ये बताते हैं कि पूर्णता का अर्थ है कि मौलिक जागृत भावना में संलग्न होना। पूर्णता का मतलब क्या होता है, जैसे आप मतलब मान लीजिए पूछे कि कर्म की पूर्णता क्या होती है, तो कर्म की पूर्णता ये होती है कि कर्म जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का ही कर्म है ना। कर्म योग कई तरह से किया जाता है। कर्म को हम इंद्रिय तृप्ति से लगा सकते हैं, कर्म को हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा सकते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए लगा सकते हैं, स्टडी करने के लिए लगा सकते हैं, धन कमाने के लिए लगा सकते हैं, है ना। तो इन सभी प्रकार के कर्मों जो सर्वश्रेष्ठ कर्म को कहेंगे हाँ ये चीज कर्म की पूर्णता है, वो है कि जब हम अपने कर्मों का एक्शन जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अनुकूल सेवा में लगा देते हैं, तब कर्म पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से किसी भी चीज की संसिद्धि या पूर्णता का क्या मतलब होता है, तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि भगवत गीता में बताया गया कि भगवत धाम लौटना ये क्या है, पूर्णता। किसी भी मनुष्य जीवन में बहुत सी प्रायोरिटीज होती हैं, बहुत से एक्शंस होते हैं, बहुत से काम होते हैं, बहुत से लक्ष्य होते हैं, लेकिन उन सभी लक्ष्यों में जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है वह भगवत धाम वापस आना। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ये काम मुझे भगवत धाम लेके जाएगा, ऐसा चेक करना चाहिए। इसीलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सदैव जो रहते हैं प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज रियलाइज हो जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का एक कार्य है कि वो ये प्रयास करे अपने लाइफ में जिससे वो भगवान को प्रसन्न कर सके। तो वो बोलते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभुपाद आप बताते हैं कि संसिद्धि हरिजोषण, तो गुरु जो होता है वो क्या करता है शिष्यों के, क्योंकि गुरु तो उस स्टेज पर होता है कि वो कोई भी तरह का पाप नहीं करता, लेकिन उसके जीवन में जो कष्ट आते हैं वो कहा जाता है शास्त्रों में कि उसके शिष्यों के द्वारा करने पर कष्ट आते हैं। श्री प्रभुपाद समझाते हैं हाँ ऐसा होता है। ये कई 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम कनिष्ठ अधिकारी होते हैं तो हम बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते हैं। मध्यम अधिकारी व्यक्ति जो होता है वो प्रचार कर सकता है, और उत्तम अधिकारी व्यक्ति भी प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि सबको वो अपने से श्रेष्ठ देखता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी माता जी। अंबिका यू आर लिसनिंग? यस माता जी। यस, अभी समझ में आ रहा है अंबिका? हाँ जी माता जी। ओके, आस्था यू आर गेटिंग? यस माता जी। ओके, तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद मतलब ऐसा मतलब आप सर्वोत्तम भक्त प्रभुपाद से नहीं है, सर्वोत्तम भक्त नहीं है, आप सर्वोत्तम भक्त हैं, प्रभुपाद उनको बोलते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो सर्वोत्तम भक्त होता है, जैसे श्रीमती राधा रानी को लगता है ये मेरे अलावा सभी अच्छे भक्त हैं, वो सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनको कोई निकृष्ट दिखता ही नहीं है राधा रानी को। इसीलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हमें राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो वो हमें कृष्ण तक पहुंचा देंगे। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे 3 कोटि के लोगों को बताया है। उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो द्वितीय श्रेणी का जो भक्त होता है वो क्या कर सकता है, वो प्रीचिंग कर सकता है।
क्योंकि प्रीचिंग में हमें क्या करना पड़ता है, भेद करना पड़ता है। ये अबुध है, ये ईर्ष्यालु है, इसको इतना बताना है, इसको इतना नहीं बताना है। तो भेद करते हैं। उत्तम अधिकारी भी भेद नहीं जानता है और कंश अधिकारी भी भेद नहीं जानता है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। तो चैतन्य चरितमृत में भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि उत्तम अधिकारी है ना, भगवान के उत्कृष्ट भक्त हैं, लेकिन फिर भी उनकी मेंटल स्टेज को बताया गया कि अपने आप को मल के कीड़े के बराबर मानते हैं। और वो कहते हैं मेरे अंदर तो लेश मात्र भी भक्ति नहीं। तो रीजन कहते हैं मैं अभी तो जिंदा हूँ, मेरी सांसें तो चली रही है, सांसें चल रही मतलब जीवन में हूँ। भौतिक जगत का मतलब क्या है कि अपने आप को ईश्वर मानना। तो मतलब ये साइन करता है कि हम तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं और अपना जीवन में। उत्तम अधिकारी इस लेवल पर होता है, जबकि वो कितनी भक्ति करते थे, कितना माला करते थे, कितना सरेंडर भाव था, तब भी वो ऐसा ही देखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इतने जो भक्त को प्रत्येक प्राणी को उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। बॉब कह रहा है, तो बात कहते हैं हाँ, लेकिन हम नकल नहीं कर सकते। श्रेष्ठ ये जो एग्जाम्पल है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, ये बहुत हाईएस्ट एग्जाम्पल है, ये सबके अंदर नहीं होता, उनको नकल नहीं करना चाहिए। तो जो कि मतलब मैं प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा था कि आप तो एलिवेटेड हैं, भगवान के भक्त हैं, तो आपके जीवन में अगर कष्ट आता है तो क्या शिष्यों के कारण आता है? तो शिव प्रभुपाद वहाँ पे समझाते हैं कि हाँ, भगवान कृष्ण जो है वो किसी का भी पाप ले सकते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो गुरु आते हैं तो वो क्या करते हैं, लोगों का पाप लेते हैं, है ना, और उनको मौका देते हैं कि वो भगवत भक्ति कर सके, है ना। इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है ये प्रीचिंग का मूवमेंट है, तो हमें अधिक शिष्य बनाने पड़ते हैं। और जब शिष्य नियम का उल्लंघन करते हैं, है ना, संहिता का ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो उसका कष्ट गुरु को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि यही बात बाइबल में बताई गई है। ईसा मसीह का एग्जाम्पल हमारे सामने है। उनको मतलब लोगों ने सूली पर चढ़ा के मार दिया, तो इतने हद तक वो गिर गए, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं उत्तरदायित्व लेता हूँ, मैं तुम्हारे सारे पापों को ले लेता हूँ और अपने जीवन की आहुति दे देता हूँ। तो लोग जो है वो सुधरते ही नहीं, पाप करते रहते हैं, मूर्खता करते रहते हैं, है ना। मंडे से लेकर सैटरडे तक वो पाप करते हैं और संडे चर्च में जाते हैं, उसका प्रायश्चित करते हैं, फिर मंडे से पाप करते हैं कि ईसा मसीह तो है ही है सब पाप लेने के लिए। तो ये मूर्खता है, मूर्खता है। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं क्या सावधान रहना चाहिए कि हमारे लिए इतना कष्ट सहा है, हमारे सारे पापों को वो ले रहे हैं, तो हमें कोई भी भक्ति में गलती नहीं करनी चाहिए जिससे मेरे गुरु को कष्ट हो, है ना। क्योंकि दीक्षा के समय क्या करता है, गुरु जो रहता है समस्त पाप फलों को ले लेता है शिष्य के। तो अगर सही से भक्ति शिष्य नहीं करता, इसीलिए आप लोगों को भी अभी आप लोगों ने क्लासेस किए, डिवाइस वगैरह क्लासेस किए, तो बताया गया होगा कि शिष्य जो है उसको बहुत सावधान रहना चाहिए, जो 16 माला जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, है ना। अगर वो ये नहीं करता है 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, जो लोग जिनके अंडर में है उनका रेस्पेक्ट नहीं करता, है ना, जब इस्कॉन में आ जाता है, दीक्षा ले लेता है, तो उस अपने ग्रुप के लोगों को ही धीरे धीरे छोड़ देता है, फिर वो नए लोगों से पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो फिर देखा जाता है वो ज्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। इन सब शिष्टाचारों का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको अनुगत भाव में रहना चाहिए। अनुगत भाव मतलब होता है दास दासानुदास परंपरा में रहना चाहिए, इससे वो सेफ रहता है। हमेशा पूछ के कार्य करना चाहिए अपने जो लीडर हैं, सर्वेंट लीडर्स हैं। इसलिए देखिए इस्कॉन में लीडर नहीं कहा जाता है, सर्वेंट कहा जाता है। लीडर जो होता है किसी भी क्षेत्र का, वो उन सब की सेवा करता है, जबकि बाकी जगह हम लीडर शब्द का यूज करते हैं उसमें ऐसी बात नहीं होती। लेकिन इस्कॉन में अगर बोला जाता है तो सर्वेंट लीडर बोला जाता है कि वो सर्वेंट है सबका। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो हमें गुरु के प्रति, अपने सर्वेंट लीडर्स के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होना चाहिए,
कोई भी चीज हो तो उसे बता के करनी चाहिए। कोई और अगर आपको सेवा दे रहा है या कुछ कर रहा है तो उसको हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो इस तरह से कुछ चीजों का श्री प्रभुपाद पालन करते हैं कि गुरु जो है वो तो समस्त पापों को उठा रहा है। कितना मतलब लीडर भी जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए बहुत करते हैं, तब जाके कोई व्यक्ति एक भक्त बनता है। तो प्रभुपाद यही वही समझा रहे कि बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं लेकिन मैं क्या करूं, टीचिंग मूवमेंट के लिए मुझे कई शिष्य बनाने पड़ रहे हैं और मेरे शिष्य जो है वो बार बार गलतियां करते हैं। शिवपाद समझाते एक शिष्य का कर्तव्य है ना, कि मेरे गुरु ने मेरी रक्षा की है, अब मुझे उन्हें कष्ट में नहीं डालना। ये होना चाहिए कि निश्चित, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में कहा है निश्चित पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं हो, भगवान ने कहा है। तो बॉब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका कष्ट उसी प्रकार का दुख नहीं है? तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मेरे ऊपर अगर कोई कष्ट आता है तो मेरे पाप कर्मों के कारण नहीं आता है, बल्कि शिष्यों के जो पाप कर्म है उनके कारण आता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैं तो सदैव स्वस्थ ही रहता हूँ। तो इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक आप इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, है ना, जैसे एक क्वेश्चन पूछा बॉब ने कि मतलब मुझे लगता है कि मतलब ये नॉर्मल पानी पीऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ उसको उबाल कर पीता हूँ। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन आप मटेरियल वर्ल्ड में पानी उबालें या न उबालें उससे कोई मतलब नहीं होता है। मेन होता है कि मटेरियल वर्ल्ड में है तो सदैव ही दुखी रहेंगे, है ना। और आप ये नहीं कह सकते कि आप भक्त बन गए हैं तो आप पर प्रकृति के कोई प्रकोप नहीं है, है ना। अब जैसे कि भक्त हैं फिर भी उन लोगों को कोरोना वायरस तो हुआ ना लोगों को, तो कहने का मतलब है हम भक्त हैं लेकिन इतने उच्च कोटि के भक्त नहीं हैं कि हम प्रकृति के प्रभाव से ऊपर आए। इसलिए मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो भक्त बनता है, अगर थोड़ी भक्ति करता है तो जाके प्रकृति को चुनौती देता है ना। तो मेन सिद्धांत जो बताया, बहुत सुंदर सिद्धांत बताया, ये भक्ति रसायन सिंधु का श्लोक है कि अनासक्त विषयान यथार्मोपंजित निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य निश्चित। कि वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग का मतलब होता है युक्त वैराग। सब कुछ छोड़ के चले जाना और अकेले हिमालय पर बैठ के तपस्या करना, ये भक्ति नहीं, बल्कि भक्ति ये है कि ये समझना कि कैसे हर चीज भगवान के द्वारा मुझे प्रदान की गई है। मेरा ये शरीर, मेरे माँ बाप, धन, बुद्धि, सारे साधन, भाई बहन जितने भी लोग हैं, ये सब किसके द्वारा हमें दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं? भगवान के द्वारा। माता पिता है उनको समझना चाहिए क्योंकि बच्चे जो है भगवान की संपत्ति, उनकी नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं युक्त वैराग्य होना चाहिए। तो ये जो युक्त वैराग्य होता है ये असली वैराग्य है। निश्चित के ऊपर समझाती है क्या भक्त अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो देता है जब भक्ति करता है तो पर कहते हैं कि भक्ति करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको दास बन गया। जैसे अभी हमने आपको बताया कि सर्वेंट लीडर के बात पूछ के करनी चाहिए, तो सर्वेंट लीडर के अंदर में ऐसा थोड़ी होता कि हम उससे दास बन गए, हम हमारी कोई अपनी इच्छा नहीं रहेगी, अपना ये नहीं रहेगा। तो बॉब को भी ऐसा ही लगता है कि मतलब हमने भक्ति कर ली तो अब जो कर रहा है वो कहते। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते तो हमारी भी इच्छाएं होती हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हम अपने आप को भगवान के शरणबद्ध करते हैं कि भगवान आप हमें जो चीज कहेंगे वो हम करेंगे। तो इसे श्री प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचारी का जीवन एक्सेप्ट करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सेक्स लाइफ नहीं कर सकता, वो कई सेक्स लाइफ कर सकता है, लेकिन उसने वो वॉलेंटरीली वो तपस्या ली है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे कोई व्यक्ति उपवास रखता है तो उपवास रखता है तो वो मतलब लाइट फ्रूट्स वगैरह ही खाएगा, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो रोगग्रस्त है, वो खा सकता है, लेकिन आज उसने तपस्या की है भगवान के लिए। तो यही भक्ति होती है। हम इच्छा से कुछ इनकन्वीनियंस स्वीकार करते हैं, अपनी स्वेच्छा से इनकन्वीनियंस कुछ असुविधाओं को स्वीकार करते हैं जो कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है, और हम जब उसको भगवान के लिए करते हैं स्वेच्छा से, उसको तपस्या कहते हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ पे वही समझा रहे हैं कि क्या शरणागत भक्त अपनी व्यक्तिगत रुचियां रख सकता है? प्रभुपाद बिल्कुल होती है। अगर कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो ऐसा थोड़ी नहीं यशोदा माँ की अपनी इच्छाएं नहीं थी, राधा रानी की अपनी इच्छाएं नहीं थी, गोपियों की इच्छाएं, सबकी सब कुछ होती है,
लेकिन यहाँ पे ये समझना होता है कि हम कृष्ण के अनुकूल चलते हैं, न कि अपने अनुकूल। भगवान ने भगवद गीता में बिल्कुल साफ बताया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो भक्त वही काम करते हैं, है ना। भगवान को पता क्या खाना है, पत्रम पुष्पम फलम तोय, तो भगवान को पत्रम पुष्पम फलम स्वयं चढ़ाया जाता है ना। ये नहीं कि मुझे ये पसंद है तो मुझे ये खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो शिल प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछता है कि बॉब क्वेश्चन में कुछ प्रसाद मुझे रुचिकर लगते हैं, कुछ नहीं लगते। तो कहते हैं देखो, प्रसाद के लिए रुचिकर और अरुचिकर नहीं होना चाहिए। प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद जो भी मिले उसको ऑनर के साथ खाना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो प्रसाद ले रहा है वो व्यक्ति का कितना डेवलपमेंट हुआ। अगर शुद्ध भक्त है तो उसको विष भी दे दिया जाए, वो भगवान को ऑफर करेगा तो वो अमृत बन जाएगा। एग्जाम्पल बताया प्रहलाद महाराज, है ना, मीराबाई, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, उनको विष दिया गया लेकिन वो अमृत हो गया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, इसलिए उस तरह से वो ट्रीट होता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है, नॉर्मल भक्त है, और उसको कोई बीमारी है ना, ये डायबिटीज है, जो चीनी नहीं खा सकता या ऑयली फूड्स वगैरह नहीं खा सकता, तब उसको क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद कहते तब उसको भेद करना चाहिए, जिसको इस चीज से दिक्कत है तो वो चीज ना खाए। शिल प्रभुपाद यही समझाते हैं कि अगर हम कौन सी कैटेगरी में है ये जानना बहुत जरूरी है। यदि हम उत्तम भक्त हैं तो हमें उत्तम भक्त में हमें कोई दिक्कत नहीं आती भक्ति करने में, लेकिन हम उत्तम भक्त अभी नहीं है, अभी हम भक्ति करना सीख रहे हैं, तो हम अभी कनिष्ठ लेवल पर हैं, तो हमें मतलब ऐसे ही अनुकरण नहीं करना चाहिए उत्तम भक्तों का। वो पढ़ लिया तो बस हम आज उत्तम भक्त ही बनेंगे, ऐसा नहीं। हर को अपने स्तर पर रहकर भक्ति करनी। लेकिन प्रसाद के विषय में कहा जाता है कि हमें प्रसाद जो है, जो भी मिलता है वो खाना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमें रोग है या कोई प्रॉब्लम है तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए प्रहलाद महाराज की तरह, हमें नॉर्मल सोचना चाहिए। तो अगर हमें डायबिटीज है तो हमें चीनी नहीं खाना चाहिए, अगर हमें तले भुने खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें नहीं खाना चाहिए, हमें सिंपल प्रसाद देना चाहिए। ये जो होती है बुद्धिमानी। तो इससे शिल प्रभुपाद बताते हैं कि एक कुशल भक्त वो व्यक्ति भी होता है जो कि कुशल रसोइया हो। भाई एक कुशल रसोइया जानता है कि कैसा हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। अगर आप इंडियन लोगों को सर्व करें तो मसालेदार बना सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉरेनर्स को सर्व कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि मसाले वगैरह बिल्कुल कम रहे, बॉइल्ड वगैरह ज्यादा रहे। तो इसलिए शिल प्रभुपाद समझाते हैं। शिल प्रभुपाद बताते हैं कि यदि कोई भक्त अर्पित करे और कृष्ण को कुछ भी स्वीकार कर सकता है, प्रसाद है तो। लेकिन मैंने बताया कि अगर हम लोग इतने श्रेष्ठ भक्त नहीं हैं तो हमें भेद करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद ने बताया कि भक्ति जो होती है, जैसे हमें बताया कि समझ लीजिए कि कोई भक्त को शारीरिक तकलीफ है, तो बताया ना कि यकृत का, तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त पूर्ण नहीं है वो भेद कर सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया, एक पूर्ण भक्त भेद नहीं करता। जब तक आप पूर्ण भक्त नहीं तो उसका अनुकरण मत कीजिए, है ना। तो सार ये है कि पूर्ण भक्त किसी प्रकार का भेद नहीं करता, है ना। लेकिन जो व्यक्ति इतना, जैसे कि हम लोग कनिष्ठ अधिकारी पर है, तो हम लोग को देखना चाहिए कि हम लोग सिंपल खाएं, हम लोग ज्यादा अत्याहार ना करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको न खाए, उसको खाए। तो भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है ना। जैसे कि अगर एक सिद्धांत बनाया गया है कि हमें गुरु जो कर लेना चाहिए, गुरु सारे पाप को ले लेता है, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हम पाप ना करें। गुरु ने अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो हम अपना जो जीवन ऐसा जिए कि हम दोबारा पाप ना करें, पापमय जीवन न करें। अगर हम प्रसाद लेते हैं, ठीक है, प्रसाद जो है कैसा भी लेना चाहिए, लेकिन जब हम बहुत उत्तम अधिकारी हैं तब हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज से हमें तकलीफ है, डायबिटीज के नाम पर हम रसगुल्ले और गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन क्या है भाई, ये तो इस्कॉन बुलेट है प्रभुपाद में इस्कॉन बुलेट का है, इसलिए हम तो डायबिटीज के पेशेंट है तो खूब गुलाब जामुन खाएं। नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको नहीं खाना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे इंटेलिजेंस भी बता रहे हैं कि भक्त जो होता है उसको मूर्ख नहीं होता, वो चतुर होता है। कोई व्यक्ति प्रचार करने निकला है, वो कई जगह जाके टूर कर रहा है, तो नहीं जी हम तो होटल का खाते ही नहीं है,
हम तो एकदम ब्राह्मण दीक्षित के हाथ का कुकिंग ही खाएंगे, तो वो व्यक्ति ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 दिन के बाद वो वीक हो जाएगा तो प्रचार क्या करेगा, राइट? सही लग रही बात? जी। तो प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल बताया है कि भक्त को ऐसा नहीं अंधा अनुकरण करना चाहिए, हम आदर्श और सिद्धांत समझें, उसको पालन करने का प्रयास करें। जैसे कोई व्यक्ति नया आया है, उसको बोला जाए आप जानते हैं एक व्यक्ति को 16 माला जब तो मिनिमम करना चाहिए, तो क्या वो एक ही दिन में 16 माला करने लगेगा? नहीं, उसको टाइम लग सकता है और ये डिपेंड करता है ना, तो उसको उसका टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 16 माला जो दीक्षित भक्त है उनका वो अनुकरण करने लगे, 64 राउंड करना लगे, वो रोज नहीं कर सकते 64 राउंड, समझ ना मतलब। तो अनुकरण नहीं करना चाहिए, भक्त को समझदार होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, और उसको अपने सीनियर से पूछना चाहिए कि वो कौन से स्तर पर है, कनिष्ठ अधिकारी है कि मध्यम अधिकारी कि उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उनको मध्यम अधिकारी का शरण ग्रहण करना चाहिए और उनसे धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे श्री प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण जे भजे से बड़ चतुर, ऐसे भक्त को अपने पद का ज्ञान होना चाहिए कि वो कौन से स्तर पर भक्ति कर रहा है, वो कनिष्ठ अधिकारी है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी जो उसकी बुद्धि छोटी होती है तो वो मध्यम अधिकारी के लोगों को कहता है आप भी तो ऐसा है, आप भी तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके उस मध्यम अधिकारी के करने में और उसके करने में बहुत अंतर है। जैसे मान लो मध्यम अधिकारी है, वो प्रचार कर रहा है, जैसे मैं बताया तो प्रचार करने में मान लो वो किसी होटल में खा लेता है, शाकाहारी होटल है, उसको भगवान को ऑफर करके वो खा लेता है, तो उसको तो सिद्धांत बताए गए हैं कि उसको शाकाहारी ऑफर करके खाना चाहिए और किसने कैसे कुकिंग की है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे सारे नियम बताया है उसको। कनिष्ठ अधिकारी कहेगा मध्यम अधिकारी आपने तो उस दिन खा लिया बाहर, है ना, मध्यम अधिकारी डाइजेस्ट कर सकता है, उतना अपराध ले सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं या हमारे बताया गया नियम बताया गया कि हमें ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए, लेकिन प्रभुपाद के तो 10 कई शिष्य, कई हजार शिष्य थे। प्रभुपाद का हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कितने लेवल तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सिद्धांत का अपने पद का पता होना चाहिए। जनरली जब व्यक्ति शुरुआत करते हैं तो कनिष्ठ अधिकारी पर होता है, तो उन्हें मध्यम अधिकारी या थोड़ा प्रगत भक्तों का कभी भी नकल नहीं करना चाहिए, उनको टोकना नहीं चाहिए। उनके कार्य करने का स्टैंडर्ड अलग रहेगा और आपके कार्य करने का स्टैंडर्ड अलग रहेगा। इसी को कहते हैं चतुर भक्त, है ना। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होनी चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं, दूसरों को उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी जो व्यक्ति रहता है या उत्तम अधिकारी व्यक्ति रहता है, वो हमेशा क्या सोचता है, वो हमेशा ये सोचता है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी की डीलिंग अलग होती है, उत्तम अधिकारी की डीलिंग अलग होती है, मध्यम अधिकारी के साथ डीलिंग अलग होती है। ये सब डीलिंग धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जब हम आगे बुक पढ़ेंगे, शीटों साथ पढ़ेंगे, जब हमें डीलिंग आ जाएगी तो पता चलेगा कि प्रसाद कैसे स्तर पर लेना चाहिए, भेंट करना चाहिए कि नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम बहुत छोटे लेवल पर है, कनिष्ठ लेवल पर है, तो भेंट करना चाहिए, है ना। ये चीजें तो भक्ति में भेंट करना चाहिए। अभी हम दिन भर मूवी देखें तो सुनो मारा करे नहीं होगा, तो मैं धीरे धीरे इसको व्यक्त करूँ। मूवी में क्या दिखाता है, सेक्स और वायलेंस, और दूसरी तरफ आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना, दोनों कंट्राडिक्टरी होगा, कैसे चलेगा। तो लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे आप कोई भी श्रवण नहीं कर रहे हैं डेली, या कोई भी कुछ पढ़ते नहीं है आप, तो आप बहुत लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भक्ति, है ना। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही? जी माता कितना प्रैक्टिकल है। तो आदर्श भक्त वो होता है जो ये समझता है कि उसका स्तर क्या है और फिर उसके अनुसार वो भक्ति करता है। इस तरह से श्रील प्रभुपाद हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो मैं पूछूंगी। माता जी, हमें ना मतलब वैष्णव सदाचार में ये बताया था कि जो कनिष्ठ वो होते हैं, डिवोटी होते हैं, वो डिवोटी होते हैं तो ये सोचते हैं कि खाली मैं एक डिवोटी हूँ और बाकी कोई डिवोटी नहीं है, तो इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए।
तो क्या हम माता जी, पर हम अगर ये सोचे कि हम कनिष्ठ हैं, अभी तो हमने बस स्टार्ट ही करा है, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तब भी तो हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, बाकी और तो बहुत ऊंचे ऊंचे डिवोटीज है। हाँ। एक तरीके से तो हम फिर मध्यम पे आए, क्योंकि मध्यम ये सोच, उसको पता होता है कि कौन कनिष्ठ भेद कर सकता है। तो आप क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हो कि हमें कनिष्ठ स्टार्टिंग में हमें कनिष्ठ होना चाहिए, पर अगर स्टार्टिंग में कनिष्ठ होना नहीं, मैंने कहा कि कनिष्ठ के ही होते हैं। कनिष्ठ, पर माता जी कनिष्ठ कैसे हो सकते हैं? अगर हम वो करेंगे, मतलब डिवोटी बनने आएंगे तो सबको ये पता होता है कि जो हमसे दूसरे डिवोटी है वो हमसे ऑलरेडी ऊपर है। पर जो वैष्णव सदाचार ने बताया वो ये बताया कि कनिष्ठ होता है, वो कहता है खाली डिवोटी हो, बाकी कोई डिवोटी नहीं है। वो एक लक्षण बताया है जानने के कि कनिष्ठ अधिकारी की थिंकिंग होती है कि मतलब मेरे से, क्योंकि हम भौतिक जगत में होते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड में देखो, मटेरियल वर्ल्ड में क्या सिखाया जाता है? अपने पैर पे खड़े हो। हाँ जी, ये सिखाया जाता है ना। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड बताया जाता है कि आप सरेंडर हो जाओ, बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाओ। हाँ जी, दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड है ना। आपको यहाँ पे क्या सिखाया जाता है? भैया अपने पैर पे खड़े हो। हाँ जी। और भक्ति में सिखाया जाता है भैया पूरा गिर जाओ जी, एकदम ही सरेंडर हो जाओ। वो खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे, ये सरेंडर है। तो दोनों वर्ल्ड में डिफरेंट रहता है। तो यहाँ हमें अपने पैर पर जो खड़े होने को कहा जाता है, तो उसमें क्या कहा जाता है? मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो यही कॉन्शियसनेस रहती है। जब वो भक्ति कर रहा है तब भी उसको कनिष्ठ अधिकारी को क्या लगता है? हर समय लगता है कि मैं सबसे अच्छा बुक रीडिंग करता हूँ, मैं सबसे अच्छी माला करता हूँ, मैं सबसे अच्छा डीटी डिप करता हूँ, मेरे से बढ़िया कोई नहीं। वो अपने आगे कुछ समझता ही नहीं। तो दिस इज वन लक्षण, वन सिम्टम ऑफ कनिष्ठ अधिकारी का। ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी जो शास्त्र में बताया गया वो ये होता है कि जो अर्चा विग्रह की सेवा तो अच्छे से करता है। हाँ जी। भगवान को तो मानता है कि ये बहुत होते हैं, लेकिन भगवान के डिवोटीज के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी, यही बताया है ना। ये फर्स्ट होता है। दूसरा होता है उसको भक्त है, अभक्त है, कोई मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, ऐसा वो समझ नहीं पाता। वो सबके साथ एक ही व्यवहार करता है। हाँ जी, है ना। और वो सबको प्रचार करने की कोशिश करता है। इसीलिए नव दीक्षित व्यक्ति की फाइट बहुत होती है। जैसे हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो वो घर में ऐसा एटमॉस्फेयर बना देगा कि पागल कर देगा लोग। हाँ, सूझबूझ के इस्तेमाल नहीं करेगा। धीरे धीरे समझाना, करना, बोलना, वैष्णव का लोगों को एसोसिएशन कराना, तो धीरे धीरे तो हर बात पे फाइट होगी उसकी। हाँ जी, है ना। जबकि उत्तम अधिकारी या मध्यम अधिकारी होते हैं वो समझते हैं कि सिचुएशन ऐसी है, धीरे धीरे ऐसे हो, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। वो फाइट नहीं करते, वो दूरदर्शिता का भी ध्यान रखते हैं। जैसे भी किसी ने एग्जाम दिया तो नए लोग अगर एग्जाम लेते हैं तो क्या करेंगे? नहीं, आपका तो बिल्कुल आंसर गलत है, आपने सबमिट करते समय एक बटन दबा दिया, गड़बड़ हो गई तो आप फेल हो जाएंगे। एकदम हिसाब से करेंगे, क्योंकि नए लोग रहते हैं, नया खून रहता है। लेकिन जो थोड़े से समझदार होते हैं वो जानते हैं कि भाई अभी तो 60+ व्यक्ति आ रहा है ना। वो तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं जानता, वो तो हमें क्या सीखेंगे अभी इन लोग। तो वो उनको थोड़ा लीनियंट करते हैं, भक्ति के सिद्धांत वगैरह समझा देते हैं। उनको माला करना, ये करना, भगवान के दर्शन करना, इतना ही बताते हैं। और उनको फिर अवेलेबल भी करा देते हैं कि ठीक है आप दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति सब सिद्धांत नहीं पालन कर सकता। लेकिन ये थोड़ा सा जो लिबरल होते हैं, जो थोड़े से मध्यम अधिकारी होते हैं, उत्तम अधिकारी लोग होते हैं, वो लोग चांस देते हैं, तो बहुत से लोग जुड़ जाते हैं भक्ति में। लेकिन जो जिनको इतना ज्ञान नहीं रहता कनिष्ठ अधिकारी के लिए, तो उनके पास बहुत लिमिटेड लोग रहते हैं। ऐसे धीरे धीरे तो श्री कृपा ज्ञान समझाने की कोशिश करें। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तो माता जी कनिष्ठ जो लोग होते हैं उनके मतलब जैसे ये सारे सिम्टम्स नहीं होते, सबके अंदर थोड़े सिम्टम्स होते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये कॉन्शियस लेवल पर होता है। क्या हो सकता है कि हम किसी एरिया में कनिष्ठ अधिकारी हो, किसी में मध्यम हो सकते हैं। हाँ, ऐसा मिक्स होता है कि किसी एरिया में हमने नॉलेज लिया है। मान लीजिए जपा में हमने नॉलेज लिया है, हम उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हम रिलेशंस में नॉलेज नहीं लिए हैं,
तो उसमें हम नीचे आ सकते हैं, है ना। फिर मध्यम अधिकारी नहीं, कनिष्ठ अधिकारी हो जाएंगे। जपा में हम मध्यम अधिकारी भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब तक हमको क्या करना चाहिए, एक लाइन में सब होना चाहिए। हाँ। भक्त भगवान दोनों में रिलेशन आना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं, भगवान को तो मानते हैं, लेकिन उनके जो रिलेटेड भक्त तो होते हैं, उनकी जो सेवा कर रहे होते हैं, जैसे जनरली करते सबसे ज्यादा फॉल्ट फाइंडिंग क्या होता है कि सबसे ज्यादा अपराध कहाँ होता है, हम बाहर के लोगों को तो भक्त मानते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेंबर को नहीं मानते, बहुत लीनियंट लेते हैं। जैसे आपके राधिका की मम्मी पापा दोनों दीक्षित हैं, राधिका राइट, सही बोल रहे हैं? वो फोन ही में कॉल करना चाहिए। हाँ हाँ, वो फोन कॉल पे नहीं है माता जी, राधिका माता जी। अच्छा, राधिका माता जी कॉल पे नहीं है, ऐसे मुझे लगा राधिका। जैसे कि जैसे अलका के पापा हैं, वो दीक्षित है ना, मम्मी दीक्षा ले रही हैं, तो अब अलका का बिहेवियर कैसा होना चाहिए अपने मदर फादर के लिए? दीक्षित भक्त हैं, बहुत आदरणीय हो, मदर के साथ और आदर होना चाहिए, फादर के साथ और आदर होना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना। तो लेकिन हम जनरली यहाँ गैप कर देते हैं, है ना, हम नहीं समझ सकते। तो ये सब धीरे 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 समझा जाता है, किया जाता है। बेसिकली श्री प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि भक्त जो होते हैं बहुत चतुर होते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे अभी सबसे कहा जाए, मान लो एक सिद्धांत आपको समझाया जाए कि सब में समदृष्टि रखनी चाहिए। समदृष्टि का मतलब समझते हो? इक्वल। हम सब भगवान की संतान है, इसलिए हमें भगवान का अंश देखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। मान लो ये सिद्धांत आपको सिखाया गया, सभी जीवों में भगवान रहते हैं, ठीक है, आपने देखा, तो चीते में, चूहे में, सब में आप भगवान देखोगे, ठीक है ना। अब आप जंगल में जाओ, सामने चीता दिखा, तो कनिष्ठ अधिकारी क्या कहेगा? ओ चीता भैया, तुम में भी वही आत्मा है जो परमात्मा वास करते हैं, जो मेरे अंदर, आओ हम दोनों भाई भाई हैं, गले लग जाएं। तो फिर वो आपको गले लगा लेगा अच्छे से। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा होता है, उसको भाव रहता है लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। ये मध्यम अधिकारी ये तो जानता है कि ठीक है, चीते में भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, लेकिन शरीर भेद करता है। अभी उतने अधिकारी पर नहीं है ना, उत्तम अधिकारी पर कि वो चैतन्य महाप्रभु की तरह की शेर से भी डांस करा ले, है ना। अभी तो शरीर का भेद है ना, हम शरीर नहीं आत्मा को समझा कहाँ है। तो न तो शेर जानता है कि वो शरीर आत्मा है, न ये जानता है। तो उसको बुद्धिमान होना चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि ये मुझे खा जाएगा, तो सही भक्त है। सुन रहा है? ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो काफी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे आदर्श भक्त में ना। नाइस था, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। कृष्ण बुरे पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं इसमें, है ना, कि विष होगा तो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, पूतना आएगी तो, है ना। भगवान फिर भी उसको मदर की उपाधि दी, लेकिन सब लोग इतने लेवल पर नहीं होता। तो उस तरह से हमें जैसे 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 प्रसाद लेते समय हमें देखना चाहिए कि हमें बॉडी डिफेक्ट है तो हम नहीं लें। इस तरह से सभी चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी धीरे धीरे माला करें। हम अभी 8 माला कर सकते हैं, अभी हम 16, फिर से धीरे धीरे 16 पर आके फिर एक एक स्टेप कर सकते हैं दीक्षा की भी। हाँ हाँ बोलो। जैसे अभी मतलब घर में इतना कुछ चल रहा है तो ना साधना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब हो रही है, तो मतलब बहुत मुश्किल हो, मतलब उसको फिर हम रीगेन कैसे करें, मतलब एकदम से ना वो रीगेन तो नहीं हो रहा। रीगेन ऐसे कर सकते हो कि दुख को अनुकंपा मानो भगवान की। अभी आज श्री प्रभुपाद ने बताया ना कि दुख को तो हम अनुकंपा मानते हैं, और दुख से निकलने का एकमात्र आपके पास उपाय है भगवान, ये हरि नाम। ये जितना ज्यादा आप चैंट करोगे उतना सबके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आप किसी भी कीमत पे चैंटिंग जरूर करोगे। जब किसी को पता रहे, पता चले, मतलब माता जी चैंटिंग कर रहे, बट वो ना थोड़ा संख्या कम हो गया क्योंकि थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ गया।
तो वो अब धीरे धीरे मैं उसको दोबारा। लेकिन जब दुख आता है ना, अच्छा जब दुख आता है तो काम का प्रेशर बढ़ के साथ साथ नींद भी कम हो जाती है। ये था जी, वो तो कम ही हो गया है ना। तो हम जब कर सकते हैं, सिर्फ हमें साइकोलॉजिकल लगता है। देखो अगर हम दुखी के साथ दुखी रहेंगे तो कुछ कर सकते हैं हम। जैसे गोविंद की तबीयत खराब है, अभी तुम दुखी रहो तो कुछ कर सकती हो? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम चैंटिंग करें तो हम भगवान की वाइब्रेशन उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा होगा अभी चैंटिंग ना, समझ रहे मतलब। तो हम उसकी देखो वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में उसकी सारी टेक केयर हो रही है ना, तो हमें उसको ज्यादा टेक केयर तो करना नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए प्रे कर सकते हैं। और ये इतनी ताकत होती है प्रे में कि हम आपको बता नहीं सकते। जैसे आज जब आप लोग जो गोविंद के लिए प्रार्थना करेंगे तो जरूर नरसिंह देव सुनेंगे। अभी परसों नरसिंह चतुर्दशी भी है, भगवान का प्राकट्य दिवस भी है, तो आप सब लोग प्रार्थना करिएगा नरसिंह भगवान का। आप जब ये सोचेगा कि मेरे भाई के लिए मैं माला करूं कि वो ठीक हो जाए, तो आप कहीं से भी समय निकाल के उसके लिए माला करेंगे। भगवान अगर दुख देते हैं तो ये समय बहुत होता है, क्योंकि हमारे पास नींद खत्म हो जाती है ना, बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। तो क्या करना चाहिए? हमें चैंट करना चाहिए। काम धाम करके ठीक है, लेकिन चैंट करना है। भगवान शक्ति प्रदान कीजिए। और जैसे ही तुम्हारी नाम लोगी, तुम्हारे अंदर भी एनर्जी रहेगी और उसकी वो वाइब्रेशन गोविंद के अंदर भी चली जाएगी। दैट्स ओके। श्री प्रभुपाद की जय। पूर्ण कृष्ण पूर्ण उत्तर ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच।